जो घर में आके हमको मारा है, मेरे बच्ची प्रेग्नेंट है, उसको भी मारा है, बच्चे को भी मार दूंगा करके बोल रहा है। अब क्या बताऊं सर, हाथ डाले हैं, अब गलत कपड़ा फाड़ के किया है लड़की के साथ, प्रेग्नेंट लड़की के साथ। एक आरोप लगा है कि आपकी बहू के साथ में बाल राजू ने मारपीट की है, क्या है सच्चाई और उस दिन क्या हुई थी घटना, जरा बताएं। दिन घटना मेरे पास मेरा बहू था, कोई मारा पीटे नहीं हुआ था। उसके माँ आकर के 10 बजे मेरे घर में कौन कौन गुस्से है, हम ना मैं क्या बोलूँगा, एक औरत को ऊपर ना एक आदमी लोग ना आके ऐसा मारेगा, मेरे जान कैसे रहे। अब मैं बात करने के लिए मुझे ताकत नहीं मालूम है कि क्या चीज़ के लिए मुझे फंसाना चाह रहा है। उसका मेरा उद्देश्य क्या है वो भी नहीं मुझे मालूम है। और कब से चाह रहा मुझे मालूम चला, बाद में 1 साल से मेरे पीछे पड़ा था वो कि किसी न किसी रीति से मैं बालों को फंसाऊं और इसको डाउन करो, क्योंकि ये माला यहाँ सुधार रहा है लोगों को। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। एक महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हुआ यूं है कि आज 4 महिलाएं हाथ में कुछ कागज लेकर पहुंचती हैं कलेक्ट्रेट, और कलेक्ट्रेट पहुंच के वो कलेक्टर महोदय को और एसपी सर को एक ज्ञापन देती हैं। उस ज्ञापन में जो बातें कही जाती है वो उन बातों में कहा गया कि जिस मोहल्ले में वो रहती है उस मोहल्ले का एक युवक बाला राजू उनको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है और आए दिन उनसे छेड़छाड़ करता है, मारपीट करता है और उनसे वो सब करने के लिए कहता है जो वो चाहता है। हमारा यही विषय है कि हमारे साथ मारपीट किया है ना। वो बाल राजू घर में आके हमको मारा है, मेरे बच्ची प्रेग्नेंट है, उसको भी मारा है, बच्चे को भी मार दूंगा करके बोल रहा है। और मणिपुर में जो हुआ है यहाँ पर भी होगा तुम्हारे साथ करके ऐसा बोल रहा है बाल राजू। कहाँ रहते हैं आप लोग और वो कहाँ से? घर के सामने ही रहते मैडम। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेके आए हैं? हम कैंप 1 से आए हैं, कैंप 1 गुरुद्वारे के पास से आए हैं। हमारी यही समस्या है कि वो जो बोलता है हम लोग नहीं करते हैं, बस यही चिड़े उसका। वो गुंडागर्दी कर बोलते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। मैं जो बोला हूँ वही करना, जिससे संगति मत करना बोलने से, उससे नहीं करना है। परिवार से बात नहीं करना मतलब उससे मत करो, जो मैं बोलता हूँ वही। और जो मरते हैं ना उनके लाश भी देखने के लिए मत जाओ। क्या क्या मारपीट किया है, किस प्रकार से मारपीट किया आपके साथ? अब क्या बताऊँ सर, हाथ डाले हैं, अब गलत काम किए हैं। अब मैं स्पष्ट से बोल नहीं पाऊँगी, आप समझ जाए। मेरा साथ हुआ है, मेरे लड़के के साथ भी हुआ है। पूरा कपड़ा वपड़ा फाड़ के किया है लड़की के साथ, प्रेग्नेंट लड़की के साथ। आप लोग कह रहे हैं कि बाला राजू इस तरह से हरकत करते हैं, क्या बाला राजू उसमें कोई नेता है, पार्षद है? कुछ नहीं है, गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। आप लोगों ने क्या शिकायत नहीं की उसकी? बहुत बार से, लेकिन पुलिस लोग हमारा कार्रवाई नहीं करते हैं। बोलता पुलिस भी मेरा है, वकील भी, पूरा कोर्ट भी मेरा है, तुम लोग कहीं पर भी जाओ कोई नहीं सुनेगा। आज आपने किसको आवेदन दिया यहाँ पर? आवेदन तो एसपी को दिए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने वो तो कार्रवाई किए हैं, लेकिन हम लोग थाना भी गए थे, लेकिन टीए हमारा बात नहीं सुन रहा है। स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है, मैं लड़के को मारे तो जो 2 आदमी का नाम वो बोलता है टीए मत लिखना, एक रहमान का और एक बाला का, उनके नाम हटा दे रहा है टीए। मैं बोली सर उसका नाम लिखो, बोलने से नहीं जो मारा है उसको ही लिखना है। जो खड़े हैं, जो आमने सामने खड़े हैं, उनको तो बताना चाहिए ना। ये रहमान को बाप रे इतना खान डोरा करके बीच में आना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा था क्योंकि बाला का चाचा है, वो उनका परिवार है, वही करवाया है रहमान और वो बाला। मेरे बच्चे को मौत से ना एकदम लेटा के मारा है। एक मोहल्ले में ऐसा होता है मैडम, बताना चाहिए ना। जी अपना परिचय बता दीजिए। नाम एस मरियम्मा है और मेरे लड़के के नाम अभिषेक से किया है ये पूरा लफड़ा। आप अगर आप ये विश्वास नहीं करो तो वीडियो में पूरा आ चुका है मेरे लड़के का, और मेरे साथ भी किया है। आप बोलेंगे जी, बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और आज कलेक्टर पहुंचकर आपने क्या आवेदन दिया पुलिस अधीक्षक को? हम ना कैंप 1 से आए हैं, सुंदर नगर है, तेलुगु बस्ती करके बोलते हैं। वहीं से हम गुजर रहा है, वहीं से सब मतलब घर द्वार सब वहीं पे है। जे बाला राजू है ना, उसके बाद हम कहने से नहीं सुनते हैं करके ना हम लोग ने ऊपर अत्याचार कर रहा है। अभी वीडियो में है, वायरल हुआ है, उसमें देखिए मेरे घर में कौन कौन गुस्से है। हम ना मैं क्या बोलूँगा, एक औरत को ऊपर ना एक आदमी लोग ना आके ऐसा मारेगा, मेरे जान कैसे रहे। अब मैं बात करने के लिए मुझे ताकत नहीं मिल रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। मेरा इतना मारे है, अपना पूरा घूंघट को निकाल दिए थे, ऐसा मेरा नहीं बोल पाती हूँ। ऐसा चीज़ में चेस्ट में भी हाथ डाल के वो मारा था। पुलिस वाला भी आए थे, उन लोगों ने भी देखे थे। कौन से थाने के? चौनी थाना है करके जीना हराम की बाइट ली। फिर हमारे मन में भी ये बात आई, चूंकि ये विषय भिलाई का है और भिलाई के उस क्षेत्र का है जिसे कहा जाता था एक्शन कमेटी। चूंकि बाला राजू एक सुना हुआ नाम था और बाला राजू यहाँ के लोगों के बीच में एक समाज सेवक के रूप में नाम था, तो हमारे मन में भी इच्छा हुई कि चलते हैं उस क्षेत्र में, घुसते हैं और जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। जब हम उस गली में पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में इतने सारे लोग आकर खड़े हुए हैं। ये सारे लोग आकर खड़े हुए हैं किसी के समर्थन में, और ये समर्थन किसका कर रहे हैं? ये समर्थन कर रहे हैं बाला राजू का। अगर बाला राजू गलत होता
उसकी हरकतें गलत होती तो शायद इतने लोग उसका समर्थन नहीं करते। खैर, ये हमारा काम नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, ये कार्य है पुलिस का। पुलिस जांच करेगी और सारे तथ्यों को सामने लाएगी कि क्या विषय गलत है और क्या विषय सही है। फिलहाल बाला राजू हमारे साथ में है, समझेंगे इनसे कि क्या सारा विषय है और क्यों वो महिलाएं इस प्रकार का आरोप लगा रही है। तो चलिए बात करते हैं बाला राजू से। बाला, इस क्षेत्र में आप रहते हो जी। क्या आपको जानकारी है कि आज कुछ महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी और आपके नाम से ज्ञापन दिया है कि आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं, यहां तक कि आपने उनकी प्रेग्नेंट बहू के साथ भी मारपीट की है? क्या सच्चाई है? इस सरासर ये झूठ है ये, और ये ज्ञापन वगैरह दिया कर वो भी मुझे मालूम नहीं था। मेरा भाई का तकलीफ है, मैं हूँ कि मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मैं उस चीज़ में लगा हुआ हूँ। यानी कि मैंने ये पता करते रहूँ कि मतलब आवेदन मेरे नाम से क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं मालूम। उसकी जबकि जो बहू को बोल रहे हैं, जो लात मारा है उसकी सासू माँ यहीं पर है, उनको ये मालूम, जबकि उनके घर में थी। उसको ये चाह रहा है कि मतलब ये बालक कैसे फंसे जी, किसी न किसी रीति उसको फंसा है, उसमें मेरा लड़का बच जाए, क्योंकि उसका लड़का उसमें आरोपी है 307 में, तो कैसे भी इसको बचाना है। क्या है, क्या सारा विषय, क्यों आपको फंसाया जा रहा है और कौन वो व्यक्ति है जो आपको फंसा रहा है? जरा पूरा विस्तार से। ये है कि एक आरक्षक है एक, जी, वो मेरे को नहीं मालूम है कि क्या चीज़ के लिए मुझे फंसाना चाह रहा है। उसका मेरा उद्देश्य क्या है वो भी नहीं मुझे मालूम है। और कब से चाह रहा मुझे मालूम चला, बाद में 1 साल से मेरे पीछे पड़ा था वो कि किसी न किसी रीति से मैं बालों को फंसाऊं और इसको डाउन करो, क्योंकि ये बाला यहाँ सुधार रहा लोगों को। आंगनबाड़ी के प्रस्ताव मैं दिया हूँ, भवन के प्रस्ताव मैं दिया हूँ, दारू गांजा मैं बंद कराया हूँ। लोगों की नशा का जो आदि हो रहा है कि मतलब ये मत करो करके लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं और लोगों को बोल रहा हूँ कि गलत काम ना हो करके प्रशासन को बुला के मैं यहाँ मीटिंग 10 बार मीटिंग ली हूँ प्रशासन से। एसपी साहब, मैंने सीएसपी साहब को बुलाया हूँ, थाने के छावनी अपने प्रभारी को बुलाया हूँ, ऐसे कई सीएसपी साहब को बुलाया हूँ और कई टीआई जो चेंज हुए उनको ही बुलाया मैं कि भैया यहाँ दारू गांजा कोई ना बेचे, और जो बेचने वाले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जो बेचने वाले घर वाले ही वहाँ आवेदन दे रहे, उनका बेचने का उद्देश्य यह है कि मैं बेचूंगा तो तब तो पैसे कमाएं, गलत काम करना है इनको। अब वो आरोप इस पे लगा देता हूँ कि बाला फंसे उसमें, मतलब पहले से झूठा आरोप लगा दे रही है, मालूम यार ये मैं बोल दूंगा, मैं से पहले मीडिया में ना वो बोल दे, मैं ही बोल दूंगा मीडिया में कि बाला दारू गांजा बिकवारा करके बाला दारू गांजा बंद कराए। एक हर महिला से, जितनी महिला खड़े हैं इन महिला से पूछ सकते हैं ठीक कि बाला ने कभी दारू पिछवाया है। ठीक, तो इनका कहना ये है कि इनको फंसाया जा रहा है क्योंकि बाला यहाँ पे शराब और इस प्रकार की अन्य गतिविधियों को रोक रहे थे। तो जो सारी बातें आपने सुनी, अभी सुनी बाल राजू की बातें। आज जो महिलाओं ने आरोप लगाया था उसमें सबसे संगीन आरोप जो था वो ये था बाल राजू के खिलाफ कि बाल राजू ने उनकी बेटी के साथ, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके साथ मारपीट की है। और अभी वही लड़की जो प्रेग्नेंट थी उनकी सास हमारे साथ में है, समझेंगे क्या सच्चाई है। जी, क्या नाम आपका? जिम्ना। एक आरोप लगा है कि आपकी बहू के साथ में बाल राजू ने मारपीट की है, क्या है सच्चाई और उस दिन क्या हुई थी घटना, जरा बताएं। दिन घटना मेरे पास मेरा बहू था, कोई मारा पीटे नहीं हुआ था। उसके माँ आकर के 10 बजे लेके चले गया। जी, 10 बजे रात में ले गई? नहीं, सवेरे, दूसरे दिन सुबह? हाँ, सुबह रात को झगड़ा हुआ था, वो सवेरे 10 बजे लेके गया। कोई मारा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो क्या मानते हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं उन लोग, ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपनी ही बेटी को बदनाम कर रहे हैं एक तरह से, क्यों ऐसा लगता है आपको? वो बाल राजू के लिए फंसाने के लिए, वो अच्छा सुधार रहा मोहल्ले में, इसी से कारण से उसको फंसा दे रहा है। बाल राजू मोहल्ले को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बातें हम सुन रहे हैं वो भी आप बताएंगे कि क्यों फंसाने का कारण हो रहा है। एक भाई साहब हमारे साथ और भी हैं। जी, क्या बीती है आपके साथ में, जरा बताएं। ये 2021-22 का मामला है। लड़ाई झगड़ा हुआ था, घर मेरे परिवार में मिलकर पूरा घर बर्बाद कर दिया। कौन लोग? विवेक और इसके विवेक मेन है। उसके साथ में जो इनका लड़ाई झगड़ा जो हुआ था 11 मार्च 2022 को मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। मैंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन पुलिस में होने के कारण एफआईआर हमारा नहीं लिखा गया था। अच्छा। हाँ, और मैंने जन दर्शन में भी जाके इस चीज़ को लगाया था। जन दर्शन में कागज़ लगाने के बाद वहाँ से क्या रिपोर्ट हो, क्या मामला हो, मेरे तक कुछ खबर नहीं आई। अच्छा जी, तो आपका कहना ये है कि जो ये उसी के लोग हैं जो सारा ये प्रपंच षड्यंत्र रच रहे हैं और बाल राजू को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। बाल राजू के रहते मोहल्ले में सुधार आ रहा है, जो यहाँ लोग आना नहीं चाहते थे। इस मोहल्ले के लिए देवता है बाल राजू। यहाँ के लोग जो आप देख रहे हैं इस बीच में, इनके पास कोई बात करना नहीं आना चाहता था, कोई इनसे मिलना तक नहीं चाहता था। अब यहाँ लोग बेझिझक आते हैं। ये सब देख रहे हो, साफ़ सुथरा, जो सिर्फ उस भाई के कारण हुआ है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है मोहल्ले के लिए। अच्छा काम कर रहा था, उसके नज़र में खटक रहा है। ये मेन रीज़न है। जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए भाई साहब।
क्या कहना चाहते हैं? बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो क्या सही है। हाँ। जो देखो अभी तक ना ये जो अभी बना है, अभी तक कुछ नहीं बना था। अभी मेरा बेटा आया तो एकदम एकदम अच्छा बन गया। कौन बेटा? अब अपना बाला बेटा। हाँ, आओ एकदम चकाचक बना है। और उसमें क्या चीज चाहिए भैया? किसी का क्या लपड़े में जाना, किसी का ये क्या करना भैया? अच्छे लड़के लोगों को सुधार रहा है, और क्या चाहिए भैया? और क्या चाहिए? जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप बता दें ये वो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर चाकूबाजी की 5 से 6 घटनाएं की हुई हैं। हमारे साथ भी ऐसे कुछ लोग हैं, पर चूंकि वो नाबालिग है इसलिए हम चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, पर कुछ लोगों से ज़रूर बात कराएंगे जिनको चाकुओं की चोट लगी है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस प्रकार की वारदात होने के कारण उनके भय की वजह से लोग पुलिस के पास नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि फिर उनको प्रताड़ित किया जाएगा। पर कुछ लोग हिम्मत करते हैं, पहुँचते हैं, और कुछ कार्रवाई भी यहाँ पर हुई है। फिलहाल ऐसे ही एक शख्स से और मिलते हैं। बेटा क्या हुआ आपके साथ? हमने सुना आपको भी चाकू लगा है। मैं खाना खा के टहल रहा था, वो भाई को सब घेर के मार रहे थे। फिर मैं बोला भाई क्या हुआ? फिर वो बोला इसका माँ भी ज़्यादा केस कर रहा ना, फिर इसको भी मारो करके वो एन अजय मेरे को चाकू मार दिया। दिखाओ जरा कहाँ लगा है, कब का घटना है ये? 16 तारीख के रात को है। चलते हैं, दिखाते हैं किन चाकू लगा है। चलो भैया ब्राइटनेस बढ़ा लेना। भाई क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है सूर्या। मैं सूर्या जी। सूर्या आपके साथ भी चाकूबाजी हुआ है? जी सर। किन लोगों ने किया है? और बोला है लड़के लोग को खड़ा करवा के, हम लोग को ज़बरदस्ती झगड़ा करवाने के, उसको आके झगड़ा करवा के और पूरे लड़के को गली से बुलवा के पिटवा दिया सर। अच्छा, तो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? आपने आवेदन किया? जी आवेदन दिए सर, कार्रवाई चला रहे हैं। चल रही है कार्रवाई? जी। ठीक है, तो क्या कुछ दुश्मनी थी आपसे पहले? नहीं सर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। एक्चुअली क्या है, मेरी माँ कोई चीज़ से गवाही में खड़ी थी बोलती सर। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं ड्यूटी से आया, ड्यूटी से आने के बाद उन लोग मुझे, मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ से मुझे फ़ोन पे ऐसे पकड़ के गाली गलौज कर रहे थे। कौन कौन थे? एस अभिषेक, एन रवि, एन अजय और डी वंशी और अपना क्या नाम है एस। अभी सब कहाँ हैं इन लोग? सर सब भागे सर, सब भागे हुए हैं। 7-8 जन मारे थे सर। ठीक ठीक है, ठीक, आराम कीजिए। तो आप देख रहे हैं ऐसे और भी लोग हैं जिनको चाकू लगी हुई है, चाकूबाजी का शिकार हुए हैं, पर कब तक ऐसा चलता रहेगा इस मोहल्ले में? जी प्रदीप जी, इतनी सारी बातें यहाँ सुनने में आ रही है, क्या है वास्तविकता, क्यों हो रहा है? भैया इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये ज़बरदस्ती किसी एक आदमी का पर्सनल दुश्मनी को लेकर के और ज़बरदस्ती किसी को फंसाना। और ये जो लड़के हैं जी, जिनको एक आरक्षण जो है इस जगह पे उनका निवास है ना, उनके द्वारा उनको बहुत संरक्षण दिया जाता है। यहाँ की महिलाएं, मैं आपको पता है हम लोग छोटे मोटे जनप्रतिनिधि है, तो यहाँ से आते जाते यहाँ की महिलाएं हमको हमेशा बोलती है कि भैया रात को जहाँ 8 बजा तो दारू पी करके यहाँ से लेकर के वहाँ तक चाकू लेकर के घूमना, गाली देना, गंदी गंदी उल्टी सीधी गाली देना, है ना, ये करना इन लोग का आदत है। जैसे कि ये वीडियो देखिएगा, है ना, इसमें लड़का इस टाइप का मतलब हरकत करना ना, ये इसी मोहल्ले के बीच का? इसी मोहल्ले का। इसी जो चाकू पड़ा है वो सूर्यम को, है ना, ये इन्हीं लोग मारे हैं। इनके और भी साथियों पूरे हैं इसमें। ये हमेशा का इनका है ना, यहाँ बताते हैं हम लोग, कई बार थाने में भी बोले भैया थोड़ा सा पेट्रोलिंग दो, तो थाने के द्वारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। थाने वाले प्रशासन हमको पूरा सहयोग करती है, प्रशासन पेट्रोलियम भी बढ़ाई है, बट लेकिन इनको भी आरक्षण है, आरक्षण का संरक्षण है, तो इन लोग यानी कि हवे में चलते, तुम लोग जो करना करो मैं देख लूँगा। और ये जो लोग आज यानी कि बाला भैया के ऊपर आवेदन कर रहे हैं, इनका पहले का कार्य यही था, गांजा बेचना, दारू बेचना, है ना, जो कि अब बंद करा दिया गया है। तब इन्होंने बाला भैया को छोड़ करके, है ना, अब आरक्षण का साथ पकड़ लिया कि हमारा काम चालू हो जाए, हमारा रोजगार चालू हो जाए, बस और कुछ नहीं है। है ना, बाला भैया है जो ये पूरा ये बैडमिंटन कोर्ट बच्चों को सिखाना, है ना, आंगनबाड़ी के लिए प्रस्ताव देना, बच्चों को पढ़ाने लिखा, वो तो ऐसे हैं कि जो पढ़ नहीं रहे उनके लिए एडमिशन करवा करके अपने पैसे से एडमिशन करवा देते हैं। तो ये थी यहाँ के लोगों की बातें। ढेर सारे आरोप हैं, आरोप सही हैं गलत हैं, ये काम हमारा नहीं है, ये काम पुलिस प्रशासन का है कि वो तय करे कि वो आरोप सही हैं या गलत है। एक मोहल्ला जो कि बदनाम गली नाम से जाना जाता था, अब उसमें सुधार हो रहा है, तो ये सुधार होता रहे, यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, एक अच्छा स्तर प्राप्त करें, ये ज़रूरी है। और फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।